हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी। श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी सन 1998 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए। पुणे कॉलेज से अपना अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 2002 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात वे मंदिर के संचालन कार्यों में अपना सहयोग देते रहे व अनेक प्रचार कार्यों की भी अगुवानी की। सन 2006 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तथा धामों की यात्रा कराने के साथ साथ वर्तमान में प्रभु जी भक्ति में अग्रसर होने हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान रुक्मिणी चरण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और इस ध्रुव महाराज की कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं अभी। और बहुत ही सुंदर ऐसे उपदेशक ध्रुव महाराज की कथा है जिसे आप लोग इतने बड़े ही उत्साह के साथ सुन रहे हैं और बहुत ही सीक्वेंस से सुन रहे हैं। तो ये ध्रुव महाराज जो हैं, ये ध्रुव महाराज बहुत ही कम उम्र में, केवल 5 वर्ष की उम्र में इन सारी तपस्याओं को करने के लिए गए। सोचिए कि हमारे बालक जब 5 वर्ष की उम्र के हो जाते हैं तब हम उनको स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं पढ़ाई करने के लिए, प्ले ग्रुप में, फिर केजी, अपर केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे हम ध्रुव महाराज के उस तत्व को देख सकते हैं कि 5 साल की उम्र में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। यहाँ तो हम एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान को प्राप्त करने के बाद उनकी जो प्रार्थनाएं थी वो कैसे उनके मुख से निकली, ये सबसे बड़ा क्या है, तत्व है। ध्रुव महाराज जो थे 5 वर्ष के बालक थे और 5 वर्ष के बालक में इतनी बुद्धि तो होती नहीं कि किसकी क्या प्रार्थना की जाए। भगवान ने दर्शन दिया है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं ध्रुव महाराज। लेकिन यहाँ पे ये देखने की बात है कि जो ध्रुव महाराज की शरणागति है, जो प्रेम है, जो तपस्या है, उससे भगवान प्रसन्न हुए हैं। और भगवान का प्रसन्न होना ही ध्रुव महाराज के उद्धार का कारण है। देखिए, हम जब अपने प्रयास से हम कुछ सफल होकर के हम प्रसन्न होते हैं तो वो प्रसन्नता हमारे उपयोग में कितनी है, अच्छी है, नहीं है, पता नहीं। लेकिन हमारे किसी कार्य से अगर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता, माता पिता की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता, यही हमारे उद्धार का कारण बन जाता है। चाहे वो प्रसन्नता किसी भी तरीके से हुआ हो, केवल प्रसन्न होना चाहिए। तो ये भगवान की भक्ति के द्वारा प्रसन्न हुआ है, अर्थात गुरु के इंस्ट्रक्शन को ध्रुव महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से पालन करके भगवान को प्रसन्न किया है। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हमें गुरु की बात को पूरी तरह से बुद्धि लगा करके उसको अपने व्यवहार में ला देना चाहिए। यही हमारे उद्धार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को भगवान 6 महीने के बाद तुरंत दर्शन दिया उन्होंने चतुर्भुज रूप में। भगवान के चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं उनकी, शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। तो ऐसे कहते हैं शास्त्र आचार्य कि भगवान ऐसे चतुर्भुज रूप में जब भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं तो ये चतुर्भुज रूप क्या है वास्तविक में। तो ये चतुर्भुज रूप अर्थात एक जो हस्त में जो है भगवान का शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है
तीसरे हाथ में गदा है और चौथे हाथ में पद्म है। तो यहाँ पे दो चीजें जो है असुरों के लिए है और दो चीजें जो है वो दैवी गुणों से युक्त भक्त के लिए है। तो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, हाँ, क्या श्लोक आता है कि भगवान कैसे इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ जाता है, हाँ, बहुत पाप बढ़ने के बाद भगवान क्या करते हैं, इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो बहुत पाप होने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़ करके, भगवान को त्याग करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य पाप में परिणत हो जाता है ना। तो ये पाप में परिणत होने का सबसे बड़ा कारण है कि भगवान को भूलना। हम कोई भी कार्य अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा भी करेंगे तो उसका जो यहाँ पे कर्म फल है वो बुरा ही आता है। इसलिए अपने कर्म फल को हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल के अधिकारी नहीं हो तुम। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल देने वाले भगवान है, इसलिए अपने कर्मों से हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। यही बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने कर्मों से हम अपने ज्येष्ठ माता पिता, गुरु, भगवान, कृष्ण, इनको प्रसन्न करना चाहिए। और यही प्रसन्न करने का जो प्रयास है ये कर्म कहलाता है, ये वास्तविक कर्म है। इसको कृष्ण भावना भावित कर्म कहा जाता है। और यही प्रयास जो है ध्रुव महाराज ने किया। तो ध्रुव महाराज की इच्छा हो गई, जैसे एक छोटे बच्चे की इच्छा हो जाती है कि मैं कुछ करूं, माता पिता इतना कष्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा हाथ बटाऊं। ऐसे ध्रुव महाराज के हृदय में भी ऐसा प्रेरणा हुआ कि वो भगवान के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ प्रार्थना करना चाहते थे वो, लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि 5 साल के बालक हैं, अबोध हैं, उनकी बुद्धि नहीं है इतनी, लेकिन इच्छा तो है। तो भगवान विष्णु ने अपने एक हाथ के शंख को उनके सर पर रखा। देखिए भगवान के हाथ में 4 शस्त्र हैं, क्या है वो? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो ये जो शंख है एक हाथ का, वो उन्होंने ध्रुव महाराज के सर पे रखा। और सर पे रखने के बाद ही ध्रुव महाराज को दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकट हुआ। भगवान जब किसी को ज्ञान देना चाहते हैं तो कैसे ज्ञान देते हैं? हृदय से देते हैं। हाँ, इसी तरह से भगवान जब सृष्टि कर रहे थे तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने किस तरह से ज्ञान दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। हाँ, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान स्फुरित किया। तो भगवान जब भी कोई ज्ञान देते हैं किसी को, गुरु, साधु, शास्त्र के माध्यम से, तो उसके हृदय के अंदर ही वो प्रवेश करके उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। इसी तरह से ध्रुव महाराज के उस शंख रखने से ध्रुव महाराज के हृदय के अंदर भगवान को प्रार्थना करने का ज्ञान, बुद्धि पूरी तरह से समावेश हो गया। हाँ, तो ये हमारे अंदर भी हो सकता है। अभी कई लोगों के घर में शंख रहेगा, शंख रख देंगे, बोले तो हो ही नहीं रहा है, कितना शंख रखा है इसको, कॉलेज भेजना नहीं, पढ़ाई करना नहीं, खाली शंख रख दो। ध्रुव महाराज को ऐसे किया था। तो कितना शॉर्टकट उपाय है ये, शॉर्टकट में बड़ा लॉन्ग कट हो जाता है। हाँ, भगवान ने ध्रुव महाराज के सर पे रखा शंख, लेकिन 6 महीने तपस्या करने के बाद, पहले नहीं रखा। क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं तो भगवान उस हृदय से रेसिप्रोकेशन करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए पूरी तरह से एक एलिजिबिलिटी, अर्थात वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। अर्थात हमें जहाँ कहीं पहुँचना है उसकी हमें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, है ना। जब तक हम उस क्वालिफिकेशन को हासिल नहीं करते हैं, प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक सर्टिफाइड नहीं होते हैं, तब तक उस सीट पर बैठने का अधिकार नहीं। हाँ, तो कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। कहाँ है भगवान तुम्हारे? हाँ, आप भगवान को दिखा सकते हो क्या? हाँ, तो भगवान, प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान तो सब जगह है, दिखा तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं है। हाँ,
तुम्हारे आंखों में मोतियाबिंद का बीमारी हो गया है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने का तरीका क्या है? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलयुग ऐसा दृश्य है अभी कि बिना तपस्या के ही लोग हर एक चीज प्राप्त करने के इच्छुक हैं और मिल भी जाती है, लेकिन जहां पे तपस्या नहीं है वो चीज मिलने के बाद भी चली जाती है। इसलिए बिना तपस्या किए किसी भी चीज को अपनाना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज की तपस्या है और तपस्या के बाद भगवान विष्णु जो है अपने उस शंख को जो है भगवान ध्रुव महाराज के सर के ऊपर रखते हैं, जिससे उनके हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। और ये प्रकाश का अर्थ क्या है कि भगवान जो है ध्रुव महाराज की प्रार्थना को सुनना चाहते हैं ध्रुव महाराज के मुख से। और ये ज्ञान की जो बुद्धि है, शक्ति है, ये भगवान ने दी है। तो जिस व्यक्ति ने हमें सब कुछ दिया है उसी व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो हमें सब कुछ किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है, भगवान ने दिया है। तो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यही हमारी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि, कुटिल बुद्धि से हम अगर जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से अज्ञानमय हो जाएगा। इसलिए ध्रुव महाराज से हमें सीखना चाहिए कि भगवान की ही शक्ति से प्रेरणा प्राप्त करके भगवान को ही हमें प्रार्थना करना है। तो इस तरह से अनेक अनेक प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज ने की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान ने उन सारी प्रार्थनाओं को सुना। अर्थात ये प्रार्थना का अर्थ क्या हुआ कि प्रार्थना का बेसिक अर्थ, बहुत ही सरल तरीके से अगर अर्थ निकाला जाए कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। सब लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, घंटी बजाते हैं, थोड़ा चरण में देते हैं, प्रसाद देते हैं, बैठते हैं, है ना, ये सब कुछ करते हैं आप। लेकिन ये जो प्रार्थना शब्द है इसका अर्थ जानिए कि प्रार्थना जो है हमारे हृदय से निकलनी चाहिए और हृदय से निकल करके सीधा भगवान तक जानी चाहिए। तो आज का दिन जो है ये भी बड़ा शुभ है। आज अद्वैत आचार्य जी का जन्मदिन है। तो हमारे आचार्यों में से एक आचार्य हैं, पंच तत्व में एक तत्व हैं, जिनका नाम है अद्वैत आचार्य। ये अद्वैत आचार्य शांतिपुर में इनका स्थान था, और जब इन्होंने देखा कि इस कलयुग का जो है वातावरण बहुत खराब हो चुका है। देखिए, हम जिस युग में रह रहे हैं ये युग जो है कलयुग है। और ये कलयुग अर्थात कलह का युग है। कलह का मतलब हर परिस्थिति में झगड़ा, मन में किसी न किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, इन सारे चीजों का पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से इस कलयुग का एक प्रवाह है, और यही उसका सिम्टम है। तो इस कलयुग के प्रभाव को अगर नष्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, तो ये जो कीर्तन है ये हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है। कहीं ना कहीं तो हम किसी ना किसी का कीर्तन करते ही हैं। अगर जो भगवान के नाम के लिए कीर्तन न करे, भगवान के नाम का कीर्तन न करे, भगवान का नाम न उच्चारण करे, तो ये शब्द का पूरा उल्टा मीनिंग हो जाता है, जिसका नाम है नर्तकी। नर्तकी का मतलब क्या है? नाचने वाला। किसके इशारे पे? अपने मालिक के इशारे पे नहीं, अपने मालिक के शक्ति के अनुरूप। अर्थात भगवान की जो शक्ति माया है त्रिगुणातीत, उस माया के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? नाचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आप समझ लीजिए, हमारा दुख इसलिए है क्योंकि हम माया रूपी इस जगत में माया के नचाने के बाद नाचते रहते हैं। तो हमें नाचना तो है, लेकिन कृष्ण की भक्ति में नाचना है। माया के उस बंधन में नाचने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये मायापति हैं, लक्ष्मीपति हैं, और इनका नाम लेने से हम माया से तुरंत क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। तो ये माया रूपी जो संसार है इसमें जो हम रह रहे हैं कलयुग है, और कलयुग में एक ही उपाय है कि हम भगवान के नाम का जप करें
नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोचिए, ये ध्रुव महाराज जो हैं, जब उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से, तो ये प्रार्थना जो है ऊपर पहुंची। अर्थात जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना जो है ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं। प्रार्थना में ये बल है, पुकार में ये बल है, शरणागति में ये बल है कि ये पुकार ऊपर जाती है। हाँ, तो कैसे पुकारना चाहिए? पूरी तरह से 100% शरणागति लेकर के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि हम अपना आपका नाम और आपकी सेवा से जुड़ सकें। यही बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठ बुद्धि को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ये ध्रुव महाराज जो हैं, ये ध्रुव महाराज बड़े ही शॉर्ट यानी 6 महीने में ही भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और भगवान विष्णु जो हैं चतुर्भुज रूप में रह करके उनको दर्शन दे रहे हैं। और इस तरह से उनकी सारे विषय के जो प्रभाव हैं वो नष्ट हो चुके हैं। अभी उनको केवल भगवान का दर्शन ही चाहिए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति चरन्ति चिरंजगन्ति। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है ये क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से ध्रुव महाराज को दर्शन दे रहे हैं। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय, किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान। जैसे भगवान ने अपने हाथों के द्वारा वो शंख जो था वो जब दिया तो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ ध्रुव महाराज के हृदय से। तो भगवान के ऐसे कुछ 4 शस्त्र हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। तो मैंने बताया था कि ये 2 एक देवताओं के लिए है और 2 जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए है। जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए 2 और जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए 2। तो इस तरह से ये 2 कौन है? शंख और पद्म। ये जो है भक्त के लिए है, शंख और पद्म। और गदा और चक्र जो है ये असुरों के लिए है, क्योंकि इससे भगवान क्या करते हैं? असुरों का वध करते हैं। और असुर का वध करके धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब इसका ह्रास होता है तब तब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान ने ज्ञान का एक प्रवेश करवाया है, जिससे कि ध्रुव महाराज प्रार्थना करने में सक्षम हो गए। तो हमें भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कैसे? केवल भगवान के शरणागति करने से, प्रार्थना करने से, उनका नाम लेने से। तो ये शरणागति का अर्थ क्या है, इसको हम अगर सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो ये शरणागति का अर्थ है बहुत सरल तरीका। अपने बुद्धि से युक्त होकर के उस व्यक्ति के लिए अपना समय समर्पित करना, यही शरणागति है ना। शरणागति हम किसी अरे गहरे को नहीं दे सकते हैं, रोज राह चलते हुए व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं। किसको देंगे? जो हमारा भला चाहता हो उसको हम अपनी शरणागति देंगे। हाँ, तो आजकल लोग भूल गए हैं कि किसको शरणागति देनी चाहिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को छोड़ करके वो गलत संगति में आ जाते हैं और गलत संगति में अपना शरणागति देते हैं। तो ऐसे गलत संगति में शरणागति देने से क्या हो जाता है कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। और वहाँ से जब बच्चा बाहर निकलता है तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अर्थात जीवन का मूल्य क्या है कि हम किसी न किसी तरीके से हम किसी न किसी को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जो हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इन सारे कार्यों को करके भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना से युक्त जो अनेक अनेक प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज ने की है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ध्रुव महाराज का जो जीवन है वो तपस्या में बीता है और जंगल में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है कुल 6 महीने में। तो हमें भी ये आशा है कि आप सब भी किसी न किसी तरीके से इस समय में
जो कि बहुत आपके पास जो समय है, उस समय को आप उपयोग करके उसको भगवान की सेवा में लगाओगे। हाँ, यही वास्तविकता है जीवन के। और जीवन में ये जब हम करेंगे तो वास्तविक में हमारा जो समय है वो पूरी तरह से हमें कहाँ तक लेके चला जाएगा? कृष्ण तक। ये कृष्ण तक समय लेके जाना अर्थात उनके सारे जितने भी शक्तियां हैं, हाँ, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब अनुकूल हो जाती है, प्रकृति अनुकूल हो जाती है, और उस भक्त को जो है भगवान तक ले जाने के लिए पूरी तरह से खुलासा अर्थात सारे रास्ते जो हैं खोल देती है। हाँ, तो ये ध्रुव महाराज का सबसे बड़ा उपहार है कि उनको भगवान मिले हैं। और ये किसकी कृपा से मिले हैं? उनकी माँ की कृपा से और उनके गुरु की कृपा से, नारद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से। इसलिए कहते हैं भगवान जो है वो सबके क्या है? माता पिता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अर्थात कहते हैं कि आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे गुरुजन हैं। और इस तरह से वो शरणागति को प्राप्त करता है। तो इस शरणागति को लेना इतना आसान नहीं है जैसे अर्जुन ने भगवान से लिया। तो इस तरह से ध्रुव महाराज ने भी इन सारे तपस्याओं के बाद भगवान की शरणागति ली, और शरणागति से उनके हृदय में ज्ञान प्रफुल्लित हुआ, और हृदय में ही ज्ञान रहता है। किसमें ज्ञान रहता है? हृदय के अंदर। और हृदय को ही मंथन करना पड़ता है। और उसका मंथन करने का तरीका क्या है? कि हम भक्तों का संग करें। सबसे पहली बात, जहाँ जहाँ भक्त जैसे जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं उन सारे प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, और कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का हार बना सकते हैं। ऐसे अनेक अनेक सेवाएं जो है भगवान के द्वारा जो है पूरी तरह से अपने भक्तों के माध्यम से स्वीकार की जाती है। और इन सारे माध्यमों में सबसे प्रमुख है कि श्रीमती राधा रानी। ये श्रीमती राधा रानी जो है ये वास्तविक में प्रेरणा देती है भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एक भक्त ही भक्त को प्रेरणा देता है। यहाँ पे राधा रानी एक भक्त है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण भी एक भक्त के रूप में आए हैं। हाँ, कृष्ण कृष्ण के रूप में नहीं आकर के भक्त के रूप में आए हैं, और भक्त कैसे भगवान को प्राप्त करता है इस कलयुग में, ये दर्शाने के लिए आए हैं। इसलिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम का उच्चारण ही हमारे जीवन का सबसे मूल अर्थ है। इसको आप जान लीजिए, और इसी तरह से अपने जीवन में, चित्त में, बुद्धि में भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए पूरी तरह से कृष्ण भावना मृत बना दीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।